नमस्कार। हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर आप सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। जो भी बच्चे क्लास 12th में मैथमेटिक्स लिए हुए हैं उन सभी बच्चों को पता है कि हम चैप्टर नंबर 8 शुरू किए हैं, समाकलन के अनुप्रयोग। आज हम एक्सरसाइज 8.1 के सारे सवालों को डिस्कस करेंगे। 8.1 में 13 क्वेश्चन है जिसमें कि 2 ऑब्जेक्टिव हैं और जो 11 क्वेश्चन हमारे विस्तृत हैं। और एक चीज़ और हम बता दें कि 8.1 से एक क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांसेस है। ठीक है, तो इसके सारे क्वेश्चन आपको लगाने हैं 13 और साथ में 2-3 एग्जाम्पल हैं उसको। ठीक है, इसके बाद एक्सरसाइज 8.2 में आपको 7 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन में 2 ऑब्जेक्टिव है, 5 ऐसे है, तो उस सारी चीज़ें करनी है। थोड़ा क्वेश्चन नंबर 1 पहले डिस्कस करने से पहले हम क्या कर देते हैं, आपको फार्मूला बता देते हैं कि कैसे इस क्वेश्चन में क्वेश्चन कैसे लगाया जाएगा इस एक्सरसाइज के। देखिए ये एक्स एक्सिस से वाई एक्सिस है, सबको पता है कि ओरिजिन है। देखिए होता क्या है, एक तरह से हम कह सकते हैं कि फार्मूला हम बताने जा रहे हैं। कभी भी जो हम एरिया निकालने जाते हैं, जो एरिया निकालना है, तो होता क्या है कि हमेशा आपको एक कर्व दिया रहेगा। ठीक है, कर्व यही होता है y इक्वल टू इसको एफ एक्स लिखा जाए मतलब y। तो ये जो है ये कर्व है और इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन कब जब ये x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक रीजन में बाउंड होता है और साथ में x एक्सिस द्वारा। ठीक है, ये x एक्सिस और x एक्सिस का इक्वेशन होता है क्या, y इक्वल टू 0। हम कल बताए थे अगर x एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 और y एक्सिस का इक्वेशन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो करते क्या है कि ये जो रीजन बना है हमारा, इसको हम मान लेते हैं a, ठीक है, b और c यहाँ पे d। ये जो रीजन है इसी का हमको क्षेत्रफल निकालना है। देखिए इसका क्षेत्रफल आप, ये ना आयत है ना वर्ग है ना, ये कोई विशेष प्रकार का जो है चित्र नहीं है, एक जिसकी आकृति नहीं है जिसका हमें क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फार्मूला पता हो। इसमें हम यूज़ करते हैं समाकलन का। और इसमें कॉन्सेप्ट क्या होता है देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको देख लेंगे तो काम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि स्ट्रिप लेते हैं, पतली सी स्ट्रिप एक काटते हैं जो कि एकदम वाई एक्सिस के पैरेलल हो। ठीक है, ये एक पतली सी स्ट्रिप काटते हैं और ये पतली सी स्ट्रिप, इसकी लेंथ की चौड़ाई कितनी होती है dx। ठीक है, और ये स्ट्रिप की जो लंबाई होती है इसको हम लोग y से रिप्रेजेंट करते हैं। ये बहुत पतली सी स्ट्रिप, ये पतली स्ट्रिप अगर हम अलग से काट के यहाँ पे लिख लें, ठीक है, ये पतली, तो जस्ट लाइक ये इसकी चौड़ाई dx है और इसकी लंबाई y है। इसका जो क्षेत्रफल निकलेगा क्या हो जाएगा, लंबाई गुणते चौड़ाई y इंटू dx। तो अगर इसका क्षेत्रफल यानी कि ए बी सी डी रीजन का हमें क्षेत्रफल निकालना है, इसमें क्या करेंगे, इसी तरह से पतले पतले एकदम पतले पतले स्ट्रिप का पहले एरिया निकाल लेंगे, सब पतले पतले, यानी कि y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स कर करके हम यहाँ से यहाँ तक के इस पूरे रीजन को ए बी सी डी को एक छोटे 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 पतले स्ट्रिप में तोड़ते जाएंगे और उस सारे स्ट्रिप जो हमारे एक आयत के रूप में बनेंगे और उस आयत का क्षेत्रफल हम लोग निकालते जाएंगे। कैसे, y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, और कहाँ तक निकलेगा, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू, सबसे पहले जो स्ट्रिप बनेगी वो x इक्वल टू ए से बनेगी और जो आखिरी स्ट्रिप बनेगी वो x इक्वल टू बी तक होगी। इसका जो क्षेत्रफल है इस सबका y इंटू डी एक्स, वाई इंटू डी एक्स, इसी तरह से बहुत पतली पतली स्ट्रिप निकालते जाएंगे, हर एक का क्षेत्रफल y इंटू डी एक्स। ठीक है, y इंटू डी एक्स, इसी तरह से निकालते जाएंगे और इसको जोड़ेंगे सारे, यानी कि जो सारे सारे पतले पतले स्ट्रिप हम काट रहे थे। और स्ट्रिप, ध्यान देने वाली बात है कि ये यहाँ से y इक्वल टू 0 से ये y, ठीक है, ये जो फंक्शन है ये y है, आपको यही y हमेशा निकालना रहेगा, y की वैल्यू x के टर्म में होगा। ठीक है, इसका जो क्षेत्रफल होगा इस सबको जोड़ देंगे। अब जोड़ने का मतलब ही होता है समाकलन, और इसका जो एरिया होगा इसको लिखेंगे y इंटू डी एक्स और ये लिमिट लग जाएगी x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। क्लियर है, यही हमें करना है। ठीक है, तो हमारा ये पूरा एरिया ए बी सी डी का क्षेत्रफल, ए बी सी डी ए, ठीक है, ये किसका एरिया निकल जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी डी ए का क्षेत्रफल निकल जाएगा y इंटू डी एक्स। कहाँ तक लेंगे, x इक्वल टू ए से x इक्वल टू बी तक। यही चीज़ बार बार करना है हमें हर बार हमें देखना पड़ेगा कि जो स्ट्रिप ले रहे हैं वो ऊपर वाला कौन सा फंक्शन है, ये नीचे तो y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू कहाँ तक जा रही है, ये चीज़, ये y हमें हमेशा, इस y का मान हमेशा x के टर्म में होना चाहिए। ठीक है,
y के, क्योंकि यहाँ पे जो समाकलन हमें करना है x के सापेक्ष करना है, तो ये जो y का मान होना चाहिए x के टर्म में होना चाहिए, ठीक है। और ये जो लिमिट है हमारा x इक्वल टू a से x इक्वल टू b तक होगा, ये बतौर फार्मूले की तरह ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। ये कैसे हुआ, कभी कभी इसका क्षेत्रफल दो हिस्सों में तोड़ के निकाला जाता है। कब, जब स्टिप तोड़ते हैं तो जब ये फंक्शन चेंज हो जाता है, देखिए यहाँ से यहाँ तक तो ये फंक्शन हमारा सेम है, y इक्वल टू एफ एक्स ही है यहाँ से यहाँ तक, तो हमारा ये एक ही बार में यानी कि लिमिट x इक्वल टू a से x इक्वल टू b में सॉल्व हो जाएगा। इसको नोट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए दूसरा इसमें कंडीशन, दूसरा बहुत कम यूज होता है, 99% यही यूज होगा, 99% यही यूज होगा, ठीक है। तो बार बार इस पे ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। कहीं कहीं पे एक आध क्वेश्चन है कि जब फंक्शन हमारा इस तरह से हो, ठीक है, फंक्शन कभी कभी होता है कि x इक्वल टू एफ वाई के रूप में होता है और स्टिप हमारा इस तरह से होता है, ठीक है। हॉरिजेंटल यानी कि यहाँ पे हो जाता है लिमिट y इक्वल टू a से y इक्वल टू b में, तो इसका रीज़न यानी कि हम मान लेते हैं a b यहाँ पे c और d, इसका रीज़न निकालना हो, ठीक है। यहाँ पे ये जो फंक्शन है ये, इसका मान इस बार x के y के टर्म में निकालते हैं, इसका जो रीज़न होगा, इसका जो क्षेत्रफल होगा, नोट डाउन कर लीजिए, यहाँ पे हो जाएगा x इंटू डी वाई, क्लियर है। और लिमिट हमारा y इक्वल टू a से y इक्वल टू b में हो जाएगा। इस बार जो स्टिप लिया जाएगा इस तरह से लिया जाएगा, पतली पतली, ठीक है। और ये लिमिट हमारी हो जाएगी x इक्वल टू 0 से और ये x इक्वल टू एफ वाई, ठीक है। क्वेश्चन जब करेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। आप मोटी मोटा ये फार्मूला आप दिमाग में बैठा लीजिए। दूसरा फार्मूला है कब, जब स्ट्रिप हमारा जो पतली पतली स्ट्रिप है, ठीक है, वो जब हमारा एक्स एक्सिस के पैरेलल ली जाती है तो फार्मूला हमारा ये हो जाता है। और जब वाई एक्सिस के पैरेलल लेते हैं तो हमारा फार्मूला वाई इंटू डी एक्स, एक्स इक्वल टू ए से एक्स इक्वल टू, जिसके सापेक्ष हमारा समाकलन होगा उसी के सापेक्ष हमारा ये लिमिट होगी, ठीक है। तो ये हमारा रहा फार्मूला। और सीधे आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में, और आप देखेंगे कि हमने जो कल ग्राफ बताया था उन्हीं सारे फंक्शन का ग्राफ आपको आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 1 हम सबसे पहले करते हैं, पहले इसको हटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 पहले सबसे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद उसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे, उसके बाद एरिया। कह रहा वक्र वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अच्छा बताइए, वाई स्क्वायर 4ax हो तो उसका ग्राफ हमारा क्या होता है, एक पैराबोला होता है, कल ही बताया था, ठीक है। तो सबसे पहले आप एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आप ड्रॉ कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 8.1 का, सारे क्वेश्चन हम सॉल्व कर देंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, जितने भी सारे छात्र देख रहे हैं, देखिए 90+ लाना है तो आपको मेहनत करना ही पड़ेगा, और हम 90+ ला देंगे अगर आप मेरा साथ देंगे। ला देने का मतलब आप लाएंगे, हमारा बस प्रयास होगा, हमारी मेहनत होगी, और आपका भी मेहनत उतना ही होना चाहिए, जितना हम प्रयास करें उससे ज़्यादा आपको करना पड़ेगा। वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, तो ये कल हम बताए थे कि जब भी वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax टाइप का होता है, ये एक पैराबोला होता है और उसका मुंह हमारा एक्स एक्सिस की तरफ खुला रहता है, ठीक है। ये चीज़ हो गया, क्लियर है। एक्स इक्वल टू 1, एक्स इक्वल टू समथिंग कांस्टेंट हमेशा वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन होती है। चलिए ठीक है, वाई एक्सिस के पैरेलल ये वाली जो लाइन हो एक्स इक्वल टू 1 हो गया, और क्या है एक्स इक्वल टू 4। चलिए एक्स इक्वल टू 4, तो यहाँ से ये जो लाइन है, ये पूरी लाइन, ये जो पैरेलल है एक्स इक्वल टू 1 की लाइन है, और ये लाइन है एक्स इक्वल टू 4 की, और साथ में बोला है कि एक्स अक्ष यानी ये जो एक्स एक्सिस है ये वाला रे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम नाम दे दें ए, इसको नाम दे देते हैं बी, इसको नाम दे देते हैं सी, और इसको नाम दे देते हैं डी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारा एक्स से घिरे क्षेत्र का प्रथम पाद में क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यह भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, फर्स्ट कोऑर्डिनेट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, तो इसमें जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो रीजन बन रहा है हमारा, बन रहा है ये, ठीक है। देखिए ये रीजन हमारा बनना है, ध्यान से देखिए, ये एक्स एक्सिस है, एक्स इक्वल टू 1 लाइन है, एक्स इक्वल टू 4 की लाइन है, और ये हमारा क्या है, ये वाला जो कर्व है। तो ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये जो कर्व है हमारा क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स है। यहाँ पे ये क्या है, वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ठीक है।
तो यही रीजन हमें बताना है, ए बी सी डी। ए पूरा एक चक्कर घूम जाइए यहाँ पे इस तरह से, ए बी सी डी ए, इसी का हमें क्षेत्रफल बताना है। क्लियर है? देखिए ये कोई पार्टिकुलर रीजन नहीं बन रहा है, देखिएगा कितना आसानी से लग जाएगा। ये हमारा ओरिजिन है, ठीक है। तो एरिया क्या है भैया, ए बी सी डी ए, पूरा एक चक्कर कर दीजिए। तो ये हमारा फार्मूला क्या है, y इंटू डी एक्स। लिमिट कहाँ से, जो आप स्टिप लेंगे वो हमेशा y एक्सिस के पहले लेंगे, ठीक है। तो y एक्सिस के पहले लेंगे, तो ये कहाँ से कहाँ तक स्टिप कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ पे खत्म हो रही है। तो स्टिप हमारा y इक्वल टू 0 से शुरू हो रही है, y यहाँ पे y स्क्वायर इक्वल टू x है, तो y का मान निकालेंगे, ठीक है। तो y का मान हो जाएगा √x। क्लियर है? y इक्वल टू √x हो जाएगा। यही हमारा क्या होएगा, y इक्वल टू √x इंटू डी एक्स। और लिमिट कहाँ से कहाँ तक चलेगी, x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू, यानी कि पहले वाली जो स्टिप, सबसे पहली स्टिप होगी x इक्वल टू 1, और आखिरी स्टिप हमारी जो कहाँ पे समाप्त होगी, x इक्वल टू 4 तक। x इक्वल टू 1 से x इक्वल टू 4 तक। क्लियर है? यही हमारा एरिया हो जाएगा, कैपिटल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। किसका एरिया, ए बी सी डी ए का। क्लियर है? यही है भैया समाकलन। अब जाके समाकलन का यूज हो, √x का जो समाकलन है आप डायरेक्ट करेंगे 2/3 x के पावर हो जाता है 3/2। क्लियर है? और यहाँ से हो जाता है 1 से लेके 4 में, ठीक है। ये समाकलन का अनुप्रयोग है, क्योंकि समाकलन का यूज हो रहा है। अपर लिमिट क्या करेंगे, 4 3/2 1 के पावर 3/2। देखिए एक तरह से निश्चित समाकलन का यूज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा 2/3 4 के पावर 3/2। देखिए इसको, इसका मतलब ये होता है √4 ठीक है, माइनस ये तो 1 ही हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 2/3। इसका वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 √4 उसके पावर 3 होगा ना, ये चीज़ का बड़ा है, ये पूरे के पावर 3 होगा, ये चीज़ का बड़ा है। √4 का 2 हो जाएगा, 2 के पावर 3 मतलब 8 हो जाएगा, 8 - 1 तो ये हो जाएगा 14/3 इस वर्ग यूनिट, ठीक है। क्योंकि एरिया की बात हो रही है ना, स्क्वायर यूनिट, 14/3 यानी कि जो हमारा एरिया है ए बी सी डी। देखिए यहाँ पे ये जो कर्व होता है, ठीक है, इसीलिए दिक्कत होता है। इसका जो रीजन आया, इसको क्षेत्रफल आया, वो आया 14/3 वर्ग यूनिट या स्क्वायर, ठीक है। किस तरह से समाकलन का यूज़ हो रहा है, वो भी निश्चित समाकलन का। बेसिकली जो निश्चित समाकलन होता है वो एरिया निकालने में ही हेल्प होता है, ठीक है। और ये जितना हम जितना ढेर सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे उतना हमारा कॉन्सेप्ट डेवलप होता रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हम पढ़ते हैं और उसको फिर सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 बिल्कुल सेम इसी तरह है। अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 समझ चुके हैं तो क्वेश्चन नंबर 2 आप कर सकते हैं प्रैक्टिस के लिए, लेकिन फिर भी हमें कराना पड़ेगा, ठीक है भाई। दूसरा ही क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन जो शुरू, देखिए किसी भी एक्सरसाइज का जो शुरू का क्वेश्चन होता है वो ईजी होता है, ताकि आप थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डेवलप कर पाएँ, ईजी क्वेश्चन आप कर पाएँ, तब धीरे धीरे जो है कठिन क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है प्रथम चतुर्थांश में, इसमें भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही निकालना है। वक्र y² = 9x, ठीक है। y² = 4ax टाइप का जो ग्राफ होता है वो होता है परवलय का। चूंकि 9x है, y² = 9x है, इसका ग्राफ क्या होगा, इस तरह से होगा, ठीक है। ये हो गया परवलय का। x = 2 जो लाइन होगी, हमेशा x = अगर समथिंग कांस्टेंट है तो वो y एक्सिस के समांतर लाइन होगी। चलिए y एक्सिस समांतर हो गई, और x = 4 है, ये भी क्या है y एक्सिस के, ये जो है x = 2 लाइन हो गई है, और यहाँ पे x = 4। ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये एक सरल रेखा का समीकरण x = 2 है। ये पूरी लाइन यहाँ से जितनी लंबी है इसका समीकरण x = 4, ठीक है। यहाँ पे तो एवं x अक्ष से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। इसमें x एक्सिस भी है, ये वाला रीजन, ये, ठीक है। अगर यही बोलता y एक्सिस तो ये हो जाता। तो रीजन यहाँ पे, तो सबसे जो रीजन हमारा बाउंड हो रहा है a b, यहाँ पे c और d, ठीक है। फिर से वही काम करना है, साफ साफ दिख रहा है, इसी का क्षेत्रफल निकालना है। और स्टेप हम कैसा लेंगे,
वाई एक्सिस के समांतर लेंगे, वाई एक्सिस समांतर लेंगे। और जब स्टिप हम वाई एक्सिस के समांतर लेंगे, स्टिप का निचला हिस्सा क्या है, वाई इजकल टू 0, और ये क्या है, वाई इजकल टू, चूँकि वाई स्क्वायर इजकल टू 9x है तो वाई इजकल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 9x, ठीक है, अंडर रूट में 9x हो जाएगा, तो 9 का स्क्वायर रूट 3 हो जाएगा, तो फाइनली हो जाएगा वाई इजकल टू 3 अंडर रूट x, ठीक है। ये हमेशा y का मान होना चाहिए, ये जो कर्व है ये पूरा वाई स्क्वायर इजकल टू 9x, ठीक है, ये हमारा है वाई स्क्वायर इजकल टू 9x। यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाएगी, अंडर रूट 9x, तो ये हो जाएगा 3 अंडर रूट x, ठीक है। तो ये हमारा जो नीचे वाला जो हिस्सा है y इजकल टू 0 से y इजकल टू अंडर रूट 9, यानी कि जो y का वैल्यू होगा, ध्यान दीजिएगा, जो एरिया A हो जाएगा, देखिएगा फार्मूला क्या है, y dx लिमिट x इजकल टू 2 से x इजकल टू 4 तक। जब हमारा समाकलन x एक्सिस के सापेक्ष होगा तो लिमिट भी हमारी x में होनी चाहिए, यानी कि पहले लिमिट x इजकल टू 2 से x इजकल टू 4 तक, ये सारी स्टिप इसी तरह से पतला 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 स्टिप तोड़ते जाएंगे और सबका एरिया निकाल के क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। और जोड़ने का ही काम क्या है, समाकलन करता है। समाकलन का मतलब ही होता है जोड़ना। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। थोड़ा सा ये सिलेबस खत्म हो जाए जल्दी, आप लोग की एक बहुत इंटरेस्टिंग सीरीज चलने वाली है, बड़ा ही मज़ा आएगा। जिस तरह से क्लास 10th का चल रहा है उसमें हम कुछ 1 नंबर 2 नंबर एग्जाम्पल, मिससेलेनियस एग्जाम्पल और पिछले 2019-2020 के आए हुए सवालों को भी डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सीरीज, साथ में सिलेबस भी हमारा कवर होता रहेगा। चलिए बहुत बढ़िया। किसी के पास कोई इस समय अगर दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो हमसे पूछ सकता है। y की वैल्यू क्या है यहाँ पे, y की वैल्यू क्या है 3 अंडर रूट x, ठीक है। और इसका हमें समाकलन कर रहा है dx, ये 2 से लेके 4 तक। अब देखिए, अब बेसिकली समाकलन का काम आ गया, इसके बाद सब कुछ काम खत्म हो गया। निश्चित समाकलन कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो 3 बाहर निकाल दीजिए। इसका जो समाकलन होता है क्या होता है, 2/3, ठीक है, x के पावर 3/2, ठीक है, 2 से 4 में काम हो गया। 3 से 3 कट जाएगा, a इजकल टू हो जाएगा यहाँ पे 2, ठीक है। x की वैल्यू अपर लिमिट रखिए, 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2, ठीक है। इसको सॉल्व कर दीजिए, जो भी वैल्यू आएगी। 4 के पावर देखिए इसमें ये होता है अंडर रूट 4 के पावर 3, और इसको लिख सकते हैं अंडर रूट 2 के पावर 3, ठीक है। ये मतलब होता है, क्योंकि अंडर रूट का मतलब होता है 1/2, 4 के पावर 1/2 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे हो जाएगा 2, 4 का अंडर रूट 4, 2 के पावर 3 मतलब 8, ये हो जाएगा अंडर रूट 2, ये हो जाएगा 2 अंडर रूट 2, इसको 16 2 दूना के 4 अंडर रूट 2, ठीक है। इसका आंसर ये आ जाएगा, आप देख सकते हैं आंसर, ठीक है। इसको नोट डाउन करिए, आप आंसर मिला लीजिएगा, बिल्कुल आंसर सही है, ठीक है। आपका देखिए इसमें 2-3 चीज़ें हैं, एक तो आपका ग्राफ सही होना चाहिए, और हम जो लिमिट ले रहे हैं कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए ये भी इंपॉर्टेंट है, और जो स्टिप ले रहे हैं वो x एक्सिस के समांतर है कि y एक्सिस के समांतर है। तो हम यहाँ पे y एक्सिस के समांतर है, ठीक है, y एक्सिस के समांतर, क्योंकि इस तरह से पहली स्टिप हमारी यहाँ से होगी पतली, फिर उसके आगे जस्ट इतनी पतली पतली स्टिप लेंगे कि पूरा ये रीजन कवर हो जाए, ठीक है। और सबका जो क्षेत्रफल निकल के आता है y इंटू डी एक्स, सबका y इंटू डी एक्स, और सबको क्या कर देते हैं, और ये लिमिट, ये स्टिप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, x इक्वल टू 2 से x इक्वल टू 4 तक। बेसिकली जब हम फार्मूले की बात करते हैं तो ये चीज़ हो जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे। जब 4-5 क्वेश्चन कर लेंगे ना तो एक आइडिया लग जाएगा और आपको बहुत ही मज़ा आएगा, क्योंकि भैया समाकलन का अनुप्रयोग है। आपने जो समाकलन सीखा है, आपने जो जाना है, अब उसका यूज़ करने के बारे में। ये वैसे बात होगी जैसे कि युद्ध में लड़ने के से पहले अपने योद्धाओं को वो हर एक कला सिखाया जाता है, ताकि जब युद्ध हो या किसी प्रकार का लड़ाई हो तो उस समय क्या करें, वो अपनी कला को दिखाए, अपने जो सीखे हुए गुण को क्या करे, प्रदर्शित करे। उसी तरह से समाकलन आपने
बहुत सीखा। 7.1 से लेके 11 एक्सरसाइज थे आपने सीखा। अब उसकी जितना भी आपने सीखा है अब उसका प्रयोग करने की बारी आ गई। ठीक है, तो प्रयोग कर पा रहे हैं तभी आप क्या है समाकलन सीख पाए हैं। अगर आप यूज़ नहीं कर पाए तो आप कहीं ना कहीं दिक्कत है, और आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। साथ में जितने भी पुराने वीडियो 2 बार 3 बार 4 बार जितना बार देखेंगे उतना बार क्लियर होगा समाकलन। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, कह रहा है कि प्रथम, सब अच्छी बात कि सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में निकाला जा रहा है। ठीक है, तो उसमें सिर्फ और सिर्फ जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला रीजन होगा वही निकाला जाएगा। प्रथम चतुर्थांश में x² = 4y। अब देखिए x² = 4, देखिए x² = 4ay होता है। ये पैराबोला की इक्वेशन होता है, और ये पैराबोला का मुंह हमारा क्या होता है y एक्सिस पे खुला होता है, जो कि बगल में पॉजिटिव है। इसीलिए हम कल बताए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन थोड़ा सा ये अटपटा है लेकिन आप कर ले जाएंगे। ये जो है हमारा x² = ये हमारा हो गया x² = क्या है भाई इसका 4y। ठीक है, तो ये हो गया y = 2 लाइन हमारे y = समथिंग कांस्टेंट। अगर y = समथिंग कांस्टेंट है तो वो लाइन हमेशा x एक्सिस के समांतर होती है। ये पहले दिन बताए थे। y = 2 से y = 4 तक। चलिए यहाँ पे y = 4 भी हो जाएगा। ठीक है, ये मान लीजिए इसका है ग्राफ पैराबोला का। ठीक है, ये इसमें नहीं होना चाहिए। तो एवं y अक्ष, देखिए इस बार ये y अक्ष, ये y एक्सिस है। तो कौन सा रीजन अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए। हालांकि रीजन तो ये भी बाउंड हो रहा है लेकिन ये सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो फर्स्ट रीजन में हमारा क्या हो रहा है, यही तो मिल रहा है। ठीक है, यही मिल रहा है हमारा, तो इसको हम मेंशन कर देंगे। ये हो जाएगा y = 2 से y = 4 तक। इस बार स्टेप हमें इस तरह से लेना पड़ेगा, हॉरिजॉन्टल। ठीक है, यही एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें कि हॉरिजॉन्टल हम स्टेप लेते हैं। अदरवाइज 99% क्वेश्चनों में स्टेप हमेशा वर्टिकल लिया जाता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को भी कर लेना, उसके बाद बाकी सारे क्वेश्चन बहुत तेज़ी से हो जाएंगे। ठीक है, 13 क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। देखिए ये जो स्टेप है यहाँ पे पहली x = 0 से ये जो हिस्सा है ये वाला देखिएगा पैराबोला का, और यहाँ से x² = 4y है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी √4y, यानी कि 4 का 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा y। तो जब भी स्टेप हमारा हॉरिजॉन्टल में होता है तो फार्मूला हमारा क्या था एरिया का, ध्यान दीजिएगा। एरिया का फार्मूला क्या था x × dy, और लिमिट हमारा क्या था y = 2 से y = 4 तक। ये दूसरा वाला फार्मूला हम बताए थे, बहुत कम यूज होगा लेकिन कुछ क्वेश्चन में है। ये जो x होगा ये वाली होगी x की वैल्यू 2√y। ठीक है, ये हो जाएगा 2√y × dy, और ये लिमिट हो जाएगी 2 से लेके 4 तक। अब फंक्शन x के सापेक्ष होता है तो समाकलन करना आसान होता है। अगर y के सापेक्ष है तो जैसे आप x के सापेक्ष करते हैं वैसे आप y के सापेक्ष करिए। ठीक है, कि कुछ अलग हो जाता है। बहुत बच्चे परेशान हो जाते हैं इसी में कि ये चीज़ क्या आ गया। तो जैसे आप x के सापेक्ष समाकलन करते हैं उसी तरह y के साथ इसका √y का 2/3 y के पावर 3/2 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 2 से लेके 4 तक। इसका आंसर देखिएगा आप 2 हो जाएगा, 2/3 बाहर कर दीजिए तो 4/3 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट है। ये y की लिमिट है तो 4 के पावर 3/2 माइनस 2 के पावर 3/2। क्लियर है, इसको सॉल्व करिए। यहाँ तो हो जाएगा 4/3, 4 के पावर 3/2। ठीक है, इसका मतलब होता है √4 के पावर 3, और इसका मतलब हो जाएगा √2 के पावर 3। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 4/3 से सॉल्व करिएगा। √4 बोले तो 2 के पावर 3 8। ठीक है, और √2 के पावर 3 मतलब √2 का 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 2√2। ठीक है, ये मल्टीप्लाई कर देते हैं या फिर ऐसे रन दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे भी आंसर कैसे दिया भाई, हाँ 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए
तो 1/3 को बाहर रख दीजिए, आपके बुक में ये हो जाएगा 32, 4 दूना के 8 √2, यही हमारा आंसर दिया है। ठीक है, तो आप ये आंसर हमारा हो जाएगा। वर्ग यूनिट लिख दीजिएगा ये आंसर। यही एक क्वेश्चन नंबर 3 है जिसमें कि हम स्टेप जो है एक्स एक्सिस के समांतर लेते हैं, ये वाले स्टेप। यही जो x की वैल्यू जो है y के टर्म में लिखना है, ठीक है, तभी तो हमारा y के सापेक्ष समाकलन होगा। यहाँ पे x लिखा गया है, तो x की वैल्यू y के टर्म में होना चाहिए कि ये कहाँ तक जा रहा है। ये वाला क्या हिस्सा है, परवलय का है, ठीक है, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन क्या है, ये तो x = 0 का है। क्लियर है। इसमें क्या है कि एक्सरसाइज 8.1 में एक हमेशा या तो एक x एक्सिस रहेगी या तो एक y एक्सिस ज़रूर रहेगी जो रीजन बाउंड करेगा। हमें हमेशा इसको देखिए, अगर इसको मेंशन कर देते हैं A B C D, वो रीजन हमको हमेशा ढूंढना पड़ेगा जो कि सबसे मैक्सिमम कंडीशन द्वारा क्या हो रहा है, बाउंड हो रहा है। इसका क्षेत्रफल देखिए, ये ठीक है, ये हमें निकालना है। A B C D A पूरा एक चक्कर कर दीजिए, यही हमारा क्या है, क्षेत्रफल आ गया। क्षेत्रफल आ गया क्या, 1/3 ये चीज़। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। अब बताइए कि जो हम कल बताए थे उसका यूज नहीं हो रहा है। जो बच्चे कल का वीडियो नहीं देखें जाके देखें, उसके बाद इसको देखें, तब समझ में आएगा। परवलय का आपको ग्राफ आना चाहिए, बहुत इजी। एग्जैक्ट ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना है वो जैसे उसमें होता है, ठीक है, आपको रफली ग्राफ ड्रॉ करना है। आप उस पर नहीं ड्रॉ करेंगे जो आपको मिलता है ग्राफ पेपर। क्लियर है, रफली होना चाहिए जैसे हम यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 करने से फायदा है कि क्वेश्चन नंबर 5 एकदम सेम टू सेम है। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन नंबर 4 को समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है, ठीक है। इसमें बस यही बदलेगा, 16 9 दिया है तो कभी 25 49 कर देगा, कभी क्या है, बस यही चीज़ चेंज करेगा, बाकी क्वेश्चन सेम रहेगा। क्वेश्चन पहले एक बार हम पढ़ लेते। कह रहा दीर्घवृत्त x² बटा में 16 + y² = 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। तो यहाँ पे देखिए, सबसे पहले हम कल बताए थे इसका ग्राफ कैसे। इसमें देखिए प्रथम चतुर्थांश की बात नहीं हो रही है, इसमें पूरा रीजन का निकालना है। अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट का कहता है तो सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहते हैं, इसमें कुछ नहीं बोला है, यानी कि आपको पूरे क्षेत्र का निकालना है। और देखिए सबसे पहले हम बताए थे कि एक दीर्घवृत्त है और दीर्घवृत्त का जो इक्वेशन होता है x² / a² y² / b² = 1 होता है, ठीक है, स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है। तो यहाँ पे ये जो 16 है, 16 को क्या लिखा जाएगा, 4 का स्क्वायर, ठीक है। ये जो 9 है, 9 को लिखा जाएगा 3 का स्क्वायर। अगर समीकरण 1 और स्टार को कम यहाँ पे 2 कर देते हैं, कंपेयर करें, तुलना करें, तो हम पाएंगे कि a = 4 और b = क्या है 3, और यहाँ पे a > b है, तो केस नंबर 1 था। और इसका ग्राफ देखिएगा, ये वृत्त है, ठीक है, दीर्घवृत्त है, वृत्त नहीं है, दीर्घवृत्त है। ये जो है इस तरह से हो गया। क्लियर है, यहाँ पे o होता है, इसको नाम दे देंगे a, ठीक है, ये नाम दे दिया जाता है a', ये नाम दिया जाता है b और b', ठीक है। तो यहाँ से ये वाली जो लंबाई होती है, ये यहाँ से ये वाली लंबाई 4 होता है, ठीक है। इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 4, 0, ये इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा ये वाली, ये b लंबाई होती है 0, 3, ठीक है। तो इसमें अच्छी बात क्या है कि इस पूरे रीजन का क्षेत्रफल हमें निकालना है, ये पूरे, ठीक है, इस पूरे का क्षेत्रफल ही निकालना है हमको, ठीक है। यहाँ पे देखिए इस पूरे का क्षेत्रफल निकालना है। अब एक अगर आप ऑब्जेक्टिव, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि आप जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठे हैं, तो ये क्वेश्चन वैसे हम आपको बता देते हैं, इसका क्षेत्रफल π/a/b 4 3 12 पाई आएगा आंसर, ठीक है। 30 सेकेंड में, 10 सेकेंड में आप लगा देंगे इसका आंसर। इसका एरिया क्या आएगा, 12 पाई, ठीक है। कोई भी दीर्घवृत्त हो उसका क्षेत्रफल आप तुरंत बता देंगे। इसका एरिया जो निकल के आता है π/a/b आता है, ठीक है। अगर ये इसको जब सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो इसका जो एरिया निकल के आता है π/a/b, a की वैल्यू यहाँ पे 4 है, b की वैल्यू 3 है, तो 4 3 12 पाई आ जाएगा। लेकिन हमको यहाँ पे दिखाना है, ठीक है, आपको एग्जाम में ये सब चीज़ें दिखानी पड़ेगी।
क्वेश्चन नंबर अगर 4 हो गया तो क्वेश्चन नंबर 5 ऑटोमेटिक हो जाएगा। ठीक है, तो इस बार देखिए क्या होगा, आपको इस पूरे रीजन का क्षेत्रफल नहीं निकालना है, क्योंकि ये सबका, जैसे ये रीजन फर्स्ट है, ये सेकेंड है, ठीक है, ये थर्ड है और ये फोर्थ है। इसमें जितना फर्स्ट पार्ट का क्षेत्रफल होगा, यानी कि ओ ए बी ओ, ठीक है, यहाँ पे पूरा एक चक्कर, इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा, उतना ही इसका होगा, इतना ही होगा। ओ ए बी का क्षेत्रफल निकाल के 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? बहुत अच्छी बात, क्योंकि इसका क्षेत्रफल निकालने की ज़रूरत नहीं है, इसका निकालने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसका जितना क्षेत्रफल आएगा सबका बराबर आएगा। ठीक है, और क्षेत्रफल निकालने में अगर कभी भी अगर नेगेटिव वैल्यू आ गई तो आप उसको हमेशा पॉजिटिव लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है। चाहे आयतन की बात हो, चाहे क्षेत्रफल की बात हो, चाहे लंबाई की बात हो, ये सब कभी भी ऋणात्मक वैल्यू नहीं होते हैं। वो न्यूमेरिकल वैल्यू कभी कभी नेगेटिव आ जाता है। कैसा आपको ये सेशन लग रहा है? आपको कुछ डाउट क्लियर हो रहा है? इसके पहले जितने भी डाउट थे जानते, हो सकता है कहीं आप पढ़े हों या स्कूल में पढ़ाया, कोचिंग में पढ़ाएगा, तो आपको कुछ अलग लग रहा है कि हाँ ये चीज़ मुझे डाउट था अब क्लियर हो रहा है, तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि हाँ सर मुझे डाउट पहले था लेकिन अब जो क्लियर हो रहा है। आप बहुत हेल्प करते हैं तो मुझे थोड़ा अच्छा लगेगा। अच्छा लगने का मतलब है कि हमें भी लगेगा कि हम जो काम कर रहे हैं वो बेहतर है या हमें और बेहतर करने की आवश्यकता है। कोई भी काम परफेक्ट एकदम नहीं हो सकता है। क्लियर है? तो सिर्फ हमारा फोकस यहाँ से रहेगा, ये 0,0 होता है और x की वैल्यू 4 तक। स्टेप हम क्या करेंगे, इस तरह से लेंगे। देखिए जो पहली स्टेप होगी, यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे 4 स्क्वायर, ये इलिप्स है, ये वाला जो पोर्शन है इलिप्स है, प्लस वाई स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा 3 स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ पे जो हम स्टेप लेंगे, जो क्षेत्रफल निकालेंगे, एरिया, पहली बात तो 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे पूरे का एरिया, और लिमिट हमारी कहाँ से चलेगी, ये x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक। ठीक है, x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 4 तक, क्योंकि पहली स्टेप हम यहाँ शुरू करेंगे, आखिरी यहाँ पे ख़त्म होगी। ठीक है, इसी तरह से पैरेलल लेते जाएंगे तो पहली 0, आखिरी स्टेप 4 तक। ये हो जाएगा y इंटू डी एक्स। यहीं से हम y का मान निकालेंगे। ये जो हमारा वृत्त है और दीर्घवृत्त है, यहाँ से अगर y का मान निकालेंगे, देखिएगा आप अलग से निकाल लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, गलत ना हो। एक्स स्क्वायर बाई यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर, इसको ऐसे भी कर सकते हैं 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर। ठीक है, ये ऐसे लिख सकते हैं क्या, y बाई 3 पूरे का स्क्वायर। ठीक है, 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, तो ये स्क्वायर हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा, अंडर रूट। ये हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 4 स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 4 स्क्वायर अंडर रूट, तो 4 हो जाएगा बाहर। ठीक है, तो y की जो वैल्यू हो जाएगी, ये 3 उधर चला जाएगा, 3/4 अंडर रूट, यहाँ पे हो जाएगा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार हम देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दिख रहा है। यानी कि ये जो हमारा समीकरण है दीर्घवृत्त का, यहाँ से y की वैल्यू, ठीक है, y की वैल्यू x के टर्म में 3/4 इंटू अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यही y रखाएगा। क्लियर है? अगर इतना आप काम कर लिए तो आपका काम हो गया। यहाँ पे 4 रहेगा, यहाँ पे 4, ये हो जाएगा 3/4 अंडर रूट, क्या है 4 स्क्वायर, y की वैल्यू एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। क्योंकि जैसे स्टेप आप लेंगे तो निचला हिस्सा तो y इक्वल टू 0 है, ये यहाँ पे ये वाला हिस्सा जो है, यहाँ से देखिए y इक्वल टू, ये y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी x के टर्म में। ठीक है, तो y यहाँ रखा जाएगा, dx यहाँ पर रहेगा, और 0 से 4 हो जाएगा। हमने 4 का मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी कि इसका जितना क्षेत्रफल होगा उतना ही इसका होगा, इतना ही इसका, तो ये पूरे इसका क्षेत्रफल आ जाएगा। आपको 12 पाई आंसर आएगा, देखिएगा। और 3/4 इंटीग्रेशन से बाहर निकालिए। देखिए ग्राफ आपका सही होना चाहिए, और यहाँ पे हो जाएगा 0 से 4 अंडर रूट 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब जाके समाकलन का काम आ गया, 4 से 4 कट गया, इसीलिए समाकलन का अनुप्रयोग है। क्लियर है? ये समाकलन का अनुप्रयोग है। अब तो इसका काम खत्म हो गया है, इसको हम मिटा दे रहे हैं। आपके पास किताब और साथ में रफ और एक तो कलम, 3 रुपये वाली चाहे 2 रुपये वाली, कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस
या मतलब नहीं यूज़ करना है, बहुत सिंपल चीज़ें, रफ कलम और किताब, और साथ में आपके पास मोबाइल है तो वीडियो देखिए, बस अब काम ख़त्म। यही सब क्वेश्चन आते हैं एग्ज़ाम में। हम कल आपको दिखाएंगे जो क्वेश्चन कौन कौन आए हुए हैं, साथ में आज थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फार्मूले हमने बताए हैं तो थोड़ा 2-4 सवाल लगेंगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। देखिए जो एरिया होगा हमारा, यहाँ से 4 से 4 कट गया 3। अब इसका जो फार्मूला है देखिएगा, हम यहाँ पे रिमाइंड करा दे रहे हैं, √a² - x² इंटू, ये फार्मूला बताइए क्या फार्मूला होता है इसका। 3 फार्मूला होता है, √a² + x² इंटू dx, यहाँ पे फार्मूला x² - a² इंटू dx, ये तीनों फार्मूले होते हैं। ठीक है, ये तीनों फार्मूले आप जाके समाकलन के ये एक्सरसाइज 7.89 में आसपास में है, इसको एक बार देख लीजिएगा, 7.7 में है। इसका जो फार्मूला है तो आधा तो सेम होता है, x/2 √a² + x², ये भी सेम होता है, x/2 √x² - a², ये भी सेम होता है, x/2, आधा पोर्शन जो है वही लिख दीजिए, a² - x² प्लस ए जहाँ पे माइनस होगा यहीं पे माइनस रहेगा, बाकी दोनों प्लस रहेगा। जो a² का साइन यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे पॉजिटिव रहेगा, a² का साइन पॉजिटिव है, पॉजिटिव रहेगा, a² के बगल में माइनस, तो ये एक फार्मूला यहाँ पे माइनस होगा। देखिए होगा क्या, देखिएगा a²/2 ये हो जाएगा log x प्लस जो है वही, ठीक है, फिर से a²/2 log, यहाँ पे x प्लस रहेगा, बहुत लोग माइनस कर देते हैं, जो है वही, मतलब ये जो, ठीक है। यहाँ पे एक फार्मूला थोड़ा सा अंतर हो जाएगा, a²/2 साइन इनवर्स x/a, यही फार्मूला इस क्वेश्चन में यूज हो रहा है। एक जगह हमारा क्या है 4 है, जस्ट लाइक कि ये a² की तरह काम करेगा। तो कौन फार्मूला यूज होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला फार्मूला होगा यूज। और यही है क्या, निश्चित समाकलन का अनुप्रयोग, यानी कि समाकलन का अनुप्रयोग है, चाहे निश्चित हो चाहे अनिश्चित हो, दोनों हमारे यूज हो रहे हैं। तो फार्मूला एक बार हमने रिमाइंड करा दिया, क्योंकि बार बार फार्मूला ही यूज होगा, समाकलन का अनुप्रयोग तो है, जो समाकलन पढ़े हैं वो भूल गए हैं, तो एक बार थोड़ा सा फार्मूला देखिए। यहाँ पे हो गया 3, ये फार्मूला हो जाएगा x/2, देखिएगा ये 4² - x² प्लस a² यानी कि 4²/2 साइन इनवर्स x/a, a की जगह क्या है हमारा 4 है, सॉरी यहाँ पे 4 है, ये हो जाएगा 0 से 4 तक, ठीक है, लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट 4, क्लियर है। अब देखिए यही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसमें पहले अपर लिमिट रखिए फिर माइनस लगा के लोअर लिमिट, काम हो जाएगा। तो यहाँ पे 3 तो रहने ही दीजिए, अपर लिमिट 4 रखेंगे, तो यहाँ पे 4 रखेंगे तो 4² - 4² ये तो पूरा 0 हो जाएगा। 4² बोले तो 16 से 2 को भाग देंगे 8 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा साइन इनवर्स ये 4/4, ये अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रखिए, यहाँ पे x की वैल्यू 0 रखेंगे, यहाँ पे 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 में कुछ भी मल्टीप्लाई करेंगे 0 कर दे, ये पोर्शन पूरा 0 हो गया, x 0 होगा, साइन इनवर्स 0/4 0 कर देगा, और साइन इनवर्स फाइनली ये फिर से 0 आ जाएगा, क्लियर है। तो ये हो गया आंसर, ये 3 हो जाएगा, 8, 4 से 4 कटेगा तो साइन इनवर्स 1 हो जाएगा, इधर तो 0 ही आ जाएगा पूरा। ये बताइए, ये 8 हो गया, 4 3 12, 1 मिनट, यहाँ पे 16 8 बढ़िया है। ये कितना हो जाएगा, साइन इनवर्स सही है, इस साइन में कितने की वैल्यू होती है 1, साइन π/2, ठीक है, π/2 बोले तो 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री का मान 1 होता है, इस साइन से साइन कट जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 24, ये हो जाएगा π/2, 2 से कट जाएगा 12, यही तो बोले थे 12 पाई स्क्वायर यूनिट, ठीक है, ये चीज़ हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। तो पहले ही बोले थे कि 12 पाई आएगा आंसर, ठीक है। ये तो हमको दिखाना पड़ा पूरा बाकायदे, कैसे सॉल्व करते हैं, पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं, फिर कैसे स्टेप लेते हैं, फार्मूला हम लगाते हैं y × dx, क्योंकि स्टेप हम y एक्सिस के पहले लगाए हैं। जब फार्मूला स्टेप हमारा y एक्सिस के पहले लगेगा
तो यहाँ पे y इंटू डी एक्स होगा, जब x एक्सिस के पैरेलल होगा तो x इंटू डी वाई हो जाएगा। क्लियर है? जिसके पैरेलल वहीं पे यहाँ पे चीज़ आएगा, जिसके पैरेलल स्ट्रिप लेंगे वही चीज़ यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ दिमाग में बैठा लीजिए। क्लियर है? तो एकदम सेम टू सेम क्वेश्चन नंबर 5 है, पहले उसको हम देख लेते हैं, उसको हम इंट दे दें। चलिए क्वेश्चन नंबर जो 5 है हम यहाँ पे लिख दिए हैं। कह रहा है कि हमारा जो कर्व है इससे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालिए। इसमें फर्स्ट कोऑर्डिनेट, प्रथम पाद, द्वितीय तृतीय नहीं कहा है, यानी कि पूरे रीजन का निकालना है। ध्यान से देखिए, ये एक इलिप्स का इक्वेशन है, एक दीर्घवृत्त का समीकरण है, और इसको दीर्घवृत्त का समीकरण इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। 4 को जो दीर्घवृत्त का जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे होता है b स्क्वायर इक्वल टू 1। ठीक है, ये हमारा स्टार इक्वेशन है, इसको क्या कर दीजिए, डबल स्टार दे दीजिए। ठीक है, अच्छा 4 है तो 4 को कैसे लिखा जा सकता है, 2 का स्क्वायर, और यहाँ पे 9 है तो इसको लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। अब समीकरण एक मतलब स्टार और डबल स्टार को कंपेयर करेंगे तो आप पाएंगे कि a की वैल्यू 2 हो गई और b की वैल्यू क्या हो गई, 3। वैसे इसका अगर आप रीजन, इसका जो आप एरिया निकालेंगे तो आएगा पाई a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू 3 है, यानी कि 6 पाई। ठीक है, ये ट्रिक है, लेकिन हमको तो एग्जामिनर को दिखाना रहता है ना, तो पहले इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे इसका। और इस बार क्या है कि a लेस देन b है, a लेस देन b होता है, कल हम डिस्कस किए थे, तो हमारा जो है इस तरह से इलिप्स हो जाता है, यानी कि y एक्सिस पे। क्लियर है? और ये जो लंबाई है a, ये 2,0 हो जाता है, और ये वाली जो लंबाई है 0,3, यानी कि ये वाली लंबाई ज़्यादा हो जाती है। फिर से वही काम करना है हमें। इस बार आपको क्या करना है, इस तरह से स्ट्रिप लेंगे। ठीक है, y एक्सिस के पैरेलल इस तरह से लेना पड़ेगा। ठीक है, और इस तरह से स्ट्रिप लेंगे तो यहाँ से इस बार x की वैल्यू हमें निकालनी पड़ेगी, और x की वैल्यू हमारी जो निकलेगी ये निकलेगी 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, यही अंतर है पहले वाले और इस वाले क्वेश्चन में। ये जो है x की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे, आपको 2/3 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आएगा, और ये स्टेप कहाँ से कहाँ तक चलेगी, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू आखिरी 0.3, इस तरह से लेते जाएंगे, इस तरह से लेते जाएंगे। पहली स्टेप y इक्वल टू 0 से आखिरी स्टेप y इक्वल टू 3, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा क्या होगा, x इंटू डी वाई, और y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक। ठीक है, आप इसको कैलकुलेट कर ले जाएंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि ये वाला रीजन, ठीक है, ये A1 है, A2 है, A3, A4, सबका इसका 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 सबका क्षेत्रफल बराबर होगा। अगर बोलता फर्स्ट कोऑर्डिनेट यानी कि प्रथम चतुर्थांश में निकालिए, प्रथम पाद में निकालिए, तो सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे तब 4 का मल्टीप्लाई नहीं होता है। ये फिगर सिमेट्रिक होता है, चाहे एक्स एक्सिस के अबाउट चाहे वाई एक्सिस के अबाउट, सबका क्षेत्रफल इक्वल होता है। यहाँ पे अलग नहीं दिख रहा है लेकिन होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे 4, x की वैल्यू क्या है 2/3 अंडर रूट, यहाँ पे 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे dy हो जाएगा। और लिमिट हमारी ये y है, y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक, ये आप कैलकुलेट कर लेंगे, हो जाएगा। ठीक है, 2/3 बाहर कर लीजिए, यहाँ पे 4 है, ये 2/3 लिमिट 0 से 4 अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इंटू डी। जैसे आप x वाला फार्मूला लगाते हैं वैसे आप y के सापेक्ष भी समाकलन कर सकते हैं। क्लियर है? तो थोड़ा इसमें दिक्कत इसलिए होता है क्योंकि इसमें थोड़ा प्रैक्टिस कम होता है। अमूमन 99% देखते होंगे कि हम x के सापेक्ष ही समाकलन करते हैं, y के सापेक्ष बहुत कम होता है, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत होता है, अदरवाइज प्रोसेस सेम है। क्लियर है? तो आई थिंक जो फार्मूले हमने बताए वो थोड़ा सा आपको समझ में आए होंगे, और थोड़ा सा आज कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ कि आखिर में एरिया कैसे निकालते हैं, स्ट्रिप कैसे लेते हैं, लिमिट कैसे लगाते हैं। एक बेसिक समझ जो है हमारे अंदर डेवलप हो गया है, अगर आप ये 5 क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे, और साथ में जो फार्मूला हमने बताया, ठीक है, वो चीज़ दिमाग में रखना है। कल हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक, तो इसमें भी क्वेश्चन नंबर 12
और 13 क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, ये अमूमन कम पूछा जाएगा। तो यहाँ से लेके 6 से लेके 11 तक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 6 से लेके 11 तक क्वेश्चन देखा जाए तो 6 क्वेश्चन होगा। बहुत बच्चे इसको 5 क्वेश्चन ही कहेंगे कि 6-5 है, लेकिन 6 क्वेश्चन है। तो 6 क्वेश्चन कल लग जाएंगे, परसों लग जाएंगे 8.2 के, काम खत्म इस एक्सरसाइज का। और जितना क्वेश्चन हम बताएंगे उतना ही करिएगा, अनावश्यक करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो 2 दिन में ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम जो बता देंगे क्वेश्चन वहीं करके जाइए, एकदम 100% फंस जाएगा। एक उसमें 99 की बात ही नहीं है, 100% क्वेश्चन फंसेगा, इसी में से फंसेगा जो क्वेश्चन 8.1 और 8.2 में है, ठीक है। तो कल मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से 11 तक। पूरा कल बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 5 तक में ना क्वेश्चन पूछा जाए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 11 में ज़रूर सवाल पूछेगा। 100% 200-400% गारंटी लेंगे तभी हम ले सकते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक। तो कल का सेशन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, कल आप मिस मत करिएगा। वैसे तो मिस करना अगर आज भी किए होंगे तो कल नहीं समझ में आएगा, क्योंकि कल हम फार्मूला बताएंगे नहीं। रोज़ रोज़ एक ही चीज़ बताना ज़रूरी नहीं है, संभव नहीं है। सिलेबस भी हमें कवर करना है और आपको भी पता होना चाहिए कि हमारा सिलेबस पीछे ना हो, और साथ में रिवीजन भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले सारे बच्चे जितने देख रहे हैं, सबसे बच्चे रिक्वेस्ट है कि समाकलन अगर जितना पढ़े हैं, फार्मूला एक एक क्वेश्चन 2-2 क्वेश्चन आप क्या करिए, लगाइए, ताकि दिमाग में बना रहे, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक बेहतर वीडियो के साथ, और एक इम्पॉर्टेंट लेक्चर होगा कल। साथ में संडे को मेरा एक बहुत स्पेशल वीडियो आने वाला है, आपको मॉर्निंग में 9 बजे मिलेगा। संडे को आप सभी ज़रूर देखिएगा उस वीडियो को, ज़रूर आपकी आंखें खुल जाएंगी। कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपके लिए हम बताएंगे संडे को 9 बजे, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो। कल तो मान लीजिए 8 बजे शाम को मिलेगा ही, ठीक है। तो कल मिलते हैं एक अच्छे वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद, जय भारत।